तुलसी विवाह एक पवित्र प्रेम कहानी। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी के दिन जब दीप जलते हैं और हर घर में तुलसी सजती है तो ऐसा लगता है मानो धरती और स्वर्ग एक साथ मुस्कुरा रहे हों। यही वह शुभ दिन है जब होता है तुलसी विवाह, भगवान विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन। चेरी ब्लॉसम वृंदा का जन्म। बहुत समय पहले एक पुण्यात्मा राजा थे, राजा रत्नादित्य। उनकी पत्नी रानी धर्मिष्ठा अत्यंत धर्मपरायण और विष्णु भक्त थी। एक दिन रानी ने कहा, रानी, हे विष्णु, मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो आपकी सच्ची भक्त बने। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। नाम रखा गया वृंदा। बचपन से ही वृंदा को भगवान विष्णु से अटूट प्रेम था। वह हर सुबह पूजा करती, भक्ति गीत गाती और सबके प्रति दया रखती। समय बीता और वृंदा युवा हुई। उसका विवाह हुआ दानव कुल के वीर राजा जलंधर से। वृंदा ने अपने पतिव्रत और भक्ति से जलंधर को भी बलवान बना दिया। उसकी शक्ति इतनी बड़ी कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। हाई वोल्टेज देवताओं की विनती। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, देवगण, हे विष्णु, जलंधर अत्याचारी हो गया है। वह हमें युद्ध में पराजित कर रहा है। जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट है उसे कोई नहीं हरा सकता। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, वृंदा मेरी सच्ची भक्त है, पर सृष्टि की रक्षा भी मेरा कर्तव्य है। अब एक दिव्य उपाय करना होगा। ट्राइडेंट साइन विष्णु की लीला। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें देखा और उनके चरणों में झुक गई। वृंदा, आप युद्ध से लौट आए। मैं आपके लिए पूजा कर रही थी। वह उनके हाथों में फूल रखती है, आरती करती है और भगवान को प्रणाम करती है। वह नहीं जानती कि सामने खड़े व्यक्ति असली जलंधर नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसी क्षण उसका पतिव्रत भंग हो गया और उसी समय देवताओं ने असली जलंधर का वध कर दिया। कुछ देर बाद जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उसके आंसू थमने का नाम न लेते थे। वृंदा कपित स्वर में, हे विष्णु, आपने मेरी निष्ठा का अपमान किया। आपने मेरी भक्ति को धोखा दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ। आप भी अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए अलग रहेंगे। विष्णु मौन रहे, पर उनकी आंखों में पश्चाताप था। यही श्राप आगे चलकर श्रीराम और माता सीता के वनवास का कारण बना। फायर वृंदा का त्याग और तुलसी का जन्म। श्राप देने के बाद वृंदा ने ध्यान में लीन होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। विष्णु मृदु स्वर में, वृंदा, तुम सच्ची भक्त हो। तुम्हारा ये रूप अमर रहेगा। धरती पर तुम्हारा रूप तुलसी के नाम से पूजित होगा। जो भी मेरी पूजा तुम्हारे साथ करेगा उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। वृंदा की भस्म से एक हरा पौधा उगा, वह था पवित्र तुलसी। विष्णु ने कहा, हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुम्हारा विवाह मेरे रूप शालिग्राम से होगा। हबिस्कस तुलसी विवाह का उत्सव। और तभी से प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। लोग तुलसी को दुल्हन की तरह सजाते हैं, लाल साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, हल्दी और फूलों से सजाकर। शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति को दूल्हे के रूप में विराजित किया जाता है। फिर मंत्रोच्चारण, आरती और दीपदान के बीच तुलसी विवाह संपन्न होता है। नरेटर, कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है उसे जीवन में सुख, शांति, संतान और वैवाहिक समृद्धि प्राप्त होती है। ये दिन एक नई शुरुआत, आस्था और प्रेम के पवित्र बंधन का प्रतीक है। जड़ी बूटी समापन। स्वर मृदु संगीत। नरेटर, धीरे, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वह भक्ति, प्रेम और क्षमा की प्रतीक है। और तुलसी विवाह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह बस रूप बदलता है। जैसे वृंदा तुलसी बनकर अमर हो गई। चेरी ब्लॉसम। जहाँ तुलसी होती है